हेलो, राम राम, राधे राधे सभी को। वेलकम टू टीचिंग करियर। आज हम दो टॉपिक्स का रिवीजन करने वाले हैं, आंग्ल मराठा युद्ध प्लस बंगाल के गवर्नर और गवर्नर जनरल। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्लास हमारी 34 एंड 35 होने वाली है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 तक चला। टोटल 3 युद्ध हुए थे। ये पहला है। 1775 में रघुनाथ राव ने सूरत की संधि अंग्रेजों के साथ की और सालसेट और वसीन के क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिए। सूरत और भड़ौच भी दिए। इसके बदले रघुनाथ राव चाहते थे कि उन्हें पेशवा बनाया जाए। अर्रास का युद्ध हुआ, जिसमें क्या हुआ, अंग्रेजों को पराजित कर दिया गया। 1776 में पुरंदर की संधि होती है, जो मराठाओं के फेवर में होती है। अंग्रेजों ने माधवराय सेकंड को इस जो संधि हुई थी उससे पेशवा मान लिया गया। ठीक है। और यहाँ पर अंग्रेजों की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था, तो हेस्टिंग्स था। कब होती है पुरंदर की संधि? 1776 में होती है। 1882 में सालवाई की ट्रीटी होती है और सालवाई की ट्रीटी के साथ ही प्रथम आंग्ल मराठा जो युद्ध था वो समाप्त होता है। ये सालवाई की संधि क्या थी? माधवराव सेकंड को पेशवा माना अंग्रेजों ने, राघोबा को पेंशनर बनाया। ठीक है। एक दूसरे को क्षेत्र वापस कर दिए और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो इससे समाप्त हो गया 1782 में। फिर होता है दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध। 1803 से लेकर 1805 तक ये चला। 1776 बाजीराव सेकंड पेशवा बना और राघोबा का पुत्र था जो। ठीक है। बाजीराव 1802 में अंग्रेजों के पास गया और सहायक संधि जो है इन्होंने स्वीकार कर ली। यहाँ पर होती है वसीन की संधि 1802 में, जिसमें सूरत का वादा किया गया था कि अंग्रेजों को सूरत दिया जाएगा। सुरजी अर्जुन गांव की संधि होती है 1803 में। यहाँ पर सिंधिया और अंग्रेजों के बीच होती है। सिंधिया से कौन था? दौलत राव सिंधिया थे। ठीक है। फिर होती है देवगांव की संधि 1803 में, जो भोसले प्लस अंग्रेजों के बीच होती है। भोसलों की तरफ से यहाँ पर राजा रघुजी भोसले थे। राजापुर घाट की संधि होती है 1805 में, होलकर प्लस अंग्रेजों के बीच राजा यशकांत राव होलकर थे। फिर होता है तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से लेकर 1818 तक ये चलता है। यहाँ पर क्या होता है? बाजीराव सेकंड प्लस अप्पा साहिब होते हैं वर्सेस में ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि हेस्टिंग होता है। यहाँ पर 8 लाख वार्षिक पेंशन देकर इन्हें विठुर भेज दिया जाता है बाजीराव सेकंड को, और बम्बई अंग्रेजों को दे दिया जाता है। अंतिम पेशवा भी यही थे। 1817 में क्या किया अंग्रेजों ने? पेशवा संघ या फिर हम कहें मराठा संघ को समाप्त कर दिया। सालसेट युद्ध होता है और भीमा कोरेगांव युद्ध होता है 1 जनवरी 1818 को। महार समुदाय यहाँ पर था बेसिकली। फिर लिखा है 1818 में मंदसौर की संधि होती है। होलकरों, मल्हार राव होलकर थे यहाँ पर होलकरों के साथ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ गया है बंगाल के गवर्नर और गवर्नर जनरल। बंगाल का पहला गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। बंगाल का नहीं, भारत का पहला गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। ठीक है, जो 1833 के एक्ट से बना था। फिर भारत का पहला वायसराय बना था कैनिंग 1858 के एक्ट से। तो पहला हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल, पहला है बंगाल का जो है गवर्नर। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव था पहला बंगाल का गवर्नर। 1757 से 60 तक रहा। फिर ये चला जाता है इंग्लैंड और उसके बाद 1765 से 67 तक रहा। यह 1743 में भारत आया था। ठीक है, प्लासी का युद्ध इसी के टाइम पर हुआ था और भारत पर अंग्रेजी शासन का जन्म जाता है, इसे बोला जाता है। बंगाल में द्वैत शासन शुरू हुआ था 1765 से, जो इसी ने किया था। फिर लिखा है बंगाल में द्वैत शासन क्या था? बेसिकली इसमें थी दीवानी और निजामत। ठीक है, 2 प्रकार से इसने बांटा द्वैत शासन को। दीवानी में क्या था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जितने भी देखो राजस्व का संग्रहण है वो ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, यानी कि वहाँ पर टैक्स कलेक्शन का काम ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। और निजामत में क्या था? प्रशासनिक कार्य, एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी फंक्शंस थे, डिफेंस से संबंधित थे, शिक्षा से संबंधित थे, कानून से संबंधित थे, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जितनी भी चीज़ें थी वो किसे दे दी गई थी? वो दे दी गई थी बंगाल के नवाब को, जिम्मेदारी दे दी गई थी। और इसके लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 53 लाख रुपए इन्हें देती थी बस। दीवानी के लिए 2 उप दीवान भी बनाए इन्होंने। तो मोहम्मद रजा खान, जिसे बंगाल में टैक्स कलेक्टर के रूप में नियुक्त किया, और राजा शिताब राय, जिन्हें बिहार में इन्हें रखा गया कि ये बिहार में टैक्स कलेक्शन का काम करेंगे। फादर ऑफ डायरकी बोला जाता है लियोनस कार्टियस को। द्वैत शासन के कारण क्या थे? द्वैत शासन के कारण थे उत्तरदायित्व से मुक्ति पाना चाहती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, विद्रोह का डर था, लाभ का लालच था। द्वैत शासन के परिणाम क्या हुए? परिणाम हमें देखने को मिले कि बंगाल में बहुत ज़्यादा अराजकता और भ्रष्टाचार
कृषि और उद्योगों का पतन हुआ, श्वेत विद्रोह हुआ, भयंकर अकाल पड़ गया था उस टाइम पर 1770 में बंगाल में देखने को मिलता है एक फेमाइन, जिसमें चेचक की बीमारी फैल गई थी। लगभग 1 करोड़ लोग मारे गए, 1 करोड़ भारतीयों का खून चूसा इन गोरों ने। 10% अतिरिक्त कर भी लगाया था। जब भी इतना फेमाइन फैल गया था उसके बावजूद ये लोग कर जो है लेना बंद नहीं किया, इन्होंने कर लगातार लेते रहे। और इसी सब को देखते हुए सन्यासियों ने विद्रोह किया अंग्रेजों के खिलाफ। इन्होंने विद्रोह किया। यहाँ पर थे 10 नामी नागा और गिरी समुदाय के लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाई। इसका हमें जिक्र मिलता है आनंद मठ किताब से 1882 में, जो बंगाली भाषा में लिखी गई थी। के.एम. पडिक्कर ने क्लाइव के शासन को डाकुओं का राज्य कहा है। ठीक है, फिर लिखा है क्लाइव ने मुगल सम्राट को रबड़ स्टाम्प बना दिया था। बिल्कुल असैनिक सुधार किए और मैं कहूँ अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को जो है पेंशन दी। वो कहाँ से जाती थी? वो क्लाइव फंड से जाती थी। क्लाइव बहुत ही ज़्यादा नीच किस्म का व्यक्ति था। हॉलवेल 1760 में रहा भारत का बंगाल का गवर्नर। इसके टाइम पर ब्लैक होल ट्रेजेडी होती है, जिसके बारे में हम पढ़ चुके थे पिछली कक्षा में। वेसिटार्ट जो बना था वो 1760 से 65 तक रहा। बक्सर का युद्ध होता है इसके टाइम पर 1764 में। ठीक है, फिर कार्टियर आया था 1769 से 72 तक। ठीक है, और इसके बीच में कौन आया था? फिर से आया था वेंटिक। बंगाल में अकाल पड़ा था इसी के टाइम पर 1770 में, कार्टियर्स के टाइम पर। वॉरेन हेस्टिंग आता है 1772 से 85 तक रहा ये। और अगर हम कहें तो 1772 से 73 तक जो बंगाल का गवर्नर ये रहा था, और 1773 से 85 तक बंगाल का गवर्नर जनरल यही बना था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल भी हेस्टिंग था। 1772 में द्वैत शासन को ख़त्म कर दिया था इसने, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को बनाया इसकी जगह पर, और निज़ामत दीवानी को ख़त्म कर दिया था ये दोनों को। ठीक है, उप दीवानों पर मुकदमा चलाया था। उप दीवान जो 2 लोग बनाए थे, उन लोगों ने अपॉइंट किए थे, उन पर क्या चलाया था इसने? मुकदमा चलाया था। इसने इजारेदारी प्रथा शुरू की थी 1772 में। 5 वर्षीय ठेका कर दिया था कि 5 वर्षों के लिए किसी को सौंप दिया कि तुम यहाँ पर टैक्स कलेक्शन करो, उसके बदले में उन्हें कुछ धन देना होता था ईस्ट इंडिया कंपनी को। फिर इसको उन्होंने 1 वर्ष कर दिया था 1776 में। नवाब को 16 लाख वार्षिक आय का पेंशनर बना दिया इस हेस्टिंग ने। 1781 में कोलकाता में आलिया मदरसा की स्थापना हुई थी। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था इसी के टाइम पर। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होती है। कौन करता है? विलियम जोन्स करता है, जिसमें इसके साथ अलेक्जेंडर हैमिल्टन और चार्ल्स विल्किंस भी थे। विलियम जोन्स तो जो था वो 1883 में कलकत्ता में जज भी बना था, और ये भाषा विज्ञानी था, भाषाओं को सीखता था, ऐसे कई लैंग्वेजेस आती थी। अलेक्जेंडर हैमिल्टन जो था वो संस्कृत भाषा का अध्ययन करने वाला पहला यूरोपियन था। चार्ल्स विल्किंस की बात करें तो इसने बहुत सारी इंडियन किताबों को इसने ट्रांसलेट किया, जैसे मनुस्मृति को किया था, जिसे इसने बोला था जब एक कोड टू जेंटू, भगवत गीता को किया, हितोपदेश को किया, अभिज्ञान शाकुंतलम को किया, गीत गोविंद को किया। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। 1773 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में हुई। नंद कुमार पर मुकदमा चला था। नंद कुमार ने जो हेस्टिंग है इसके काले करतूतों के खिलाफ इसने क्या किया था? जो नंद कुमार घोष थे, इन्होंने हेस्टिंग पर मुकदमा चलाया था, क्योंकि हेस्टिंग ने भी भारत पर बहुत अत्याचार किए थे। तो नंद कुमार घोष को उल्टी ही, यानी कि एक निर्दोष व्यक्ति को फांसी दे दी जाती है 15 अगस्त 1775 को। 1780 में पहला अखबार छपता है बंगाल गेजेट, जो एक वीकली था, वीक में एक बार आता था। इसके संपादक थे जेम्स ऑगस्टक हिक्की, जो सर बता रहे थे कि इसको भी 1882 में हेस्टिंग ने जो है बंद करवा दिया था, क्योंकि इस जो जेम्स ऑगस्टस थे, इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी लिखी थी जो हेस्टिंग के काले करतूतों को बता रही थी। ठीक है, तो उसने बंद करवा दिया था क्योंकि ये उसके खिलाफ में था अखबार। लिखा है वर्क द्वारा हेस्टिंग के खिलाफ महाभियोग भी लगाया गया था 1787 से 95 तक। तो ये थी हमारी क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।